करीब करीब 1400 का टारगेट, स्टॉप लॉस करीब आपका 1350 रुपए का रहेगा। अब बात करते हैं मानस जायसवाल से। मानस, मॉर्निंग, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड भी वीरेन जी आईटी की तरफ होगा और माइंडट्री ने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अर्ली चार्ट पे आपको दिखेगा। स्टॉक ने एक अहम रेजिस्टेंस था 1775 का, उसको ब्रीच किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रैली माइंडट्री में कंटिन्यू रहेगी कम से कम 1925 तक। तो 1925 के टारगेट सेट करें, माइंडट्री में खरीदारी करें और 1749 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। माइंडट्री खरीदारी करने का मन। तो कल भी जो बीटीएसटी ट्रेड्स आ रहे थे, फोकस थे आईटी पर। अगर कल ले लिए तो आज बढ़िया उछाल के साथ शुरुआत होगी और आज भी एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इसी पॉकेट के साथ है। तो दिग्गज में इन्फोसिस, मझौलों में माइंडट्री, आपकी स्क्रीन पर इन पर दाव लगाना है। गावा सर, ये पहले तो बताइए एक्सपायरी आज कहाँ होने वाली है? वो मुझे पता नहीं था, लेकिन ऊपर होगी ऐसा लगता है। 15,000 के ऊपर होगी और 15,200 लगता है, करीब 200 के आसपास। तो चलिए, एक्सपायरी ऊपर होने वाली है सर। तो निफ्टी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, तो आईटी का दिन है आज, तो ये टर्म यूज करा जा सकता है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है गावा सर। गावा सर, कॉशन कहां पे और ऑप्टिमिज्म कहां पे? नहीं, वो आपका वर्ड था, मेरा नहीं है। मुझे लगता है 15,000 के ऊपर होगी, 15,200 के आसपास होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बढ़िया लगता है मुझे। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,000, 15,200 मेरे ख्याल से होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से। और बैंक निफ्टी की बात करें, हाँ, तो लगता है करीब 36,300 यहां तक ये जोन है। और क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 35,500, तो मुझे लगता है थोड़ा यहां से आपको मिलना चाहिए। अरे प्रॉब्लम, हाँ, गैप मिलता है तो प्लीज अवॉइड इट। वैसे मिलता है तो ले लीजिए। वीरू का पोल भी लार्जली सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ये 35,900 से 36,200 के जोन्स पे बैठ कर रहे हैं और गाबा सर भी उसके अपर थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं। 36,300 तक की शायद निफ्टी बैंक तैयारी कर सकता है। लेकिन गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड स्टॉक बेट कौन सा? एचसीएल टेक। अरे बढ़िया लगता है मुझे एचसीएल टेक। इसका चांस है, उसके जो स्टार स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है एचसीएल टेक में, करीब 950 960। तो 960 का एक स्टॉक है, टारगेट करीब है 990। मुझे लगता है 1000 की इस बार 1000 की तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के टारगेट 990 रखा है। 1000 के पहले निकल जाइए, प्रॉफिट है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, लेकिन 1000 की क्षमता रखता हूं। एक बार 1000 चला गया तो फिर आते दिनों में और भी देखेंगे, क्योंकि जो बेस बना है एचसीएल टेक में बढ़िया बना है। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो इन्फोसिस, माइंडट्री, उसके बाद एचसीएल टेक आईटी फ्लेवर में रहेगा। आईटी में क्या चल रहा है, इस पे मैं कुछ ही देर में बातचीत भी कर लूंगा प्रकाश दीवान साहब से। और ऑटो में क्या चल रहा है उनसे, इस पे भी बहुत कुछ बात करनी है। प्रकाश सर के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक काम करते हैं, राजेश सतपुते साहब से उनकी पिक जान ली जाए इस समय की। राजेश सर, ये स्टॉक के थ्रू हम चेज कर रहे हैं, आप भी आईटी लाए हो कि कुछ नया तड़का है? गुड मॉर्निंग आशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष, आईटी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आईटी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे, और आईटी मुझे ज्यादा कंफर्ट देता है। कल भी हमने देखा निफ्टी में 14,900 का जो स्तर था वो फर्स्ट हाफ में डिफेंड हुआ, और सेकंड हाफ में जो रिकवरी वो दैट इज लार्जली लेड बाय आईटी ओनली। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी में वो होगा 15,200 जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन आशीष, मेरा इस पे ये एक व्यू है कि अगर आज 15,200 सस्टेन होता है फर्स्ट हाफ में, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि एक बार के लिए 15,200 के ऊपर 15,277 ये जो इसका रिसेंट टॉप था उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो शॉर्ट कवरिंग का ये दिन हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन कमिंग बैक टू माय स्टॉक, आई थिंक दैट विल बी टेक महिंद्रा, जो मैंने आपको कल भी कहा था। टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। एक कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकआउट कल हुआ, 980 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था जो उसने लास्ट क्लास में निकाला विद राइज इन वॉल्यूम। सो टेक महिंद्रा इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस 980 का ही होगा। 1030 1040 तक की रैली में इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे देखता हूँ। अगर उसमें और एक जोड़ूंगा मैं, अगर इस लेवल के आसपास क्लोज होता है 103040, then definitely one can carry the position for next trading sessions. ओके, टेक महिंद्रा याद रखिएगा, कल जब आशीष में क्लोजिंग कर रहे थे, पहला स्टॉक हमने यही पकड़ा था और इसकी हमने ली थी 1000 की कॉल। डॉक्टर साहब, 1000 की कॉल का प्रीमियम दिखाइएगा। 25 पे ली थी, 32 का स्विंग देखी गई, वो ट्रेड आपके ग्रिप में होगा। विप्रो की कॉल ली थी 430 की, वो ली थी करीब करीब 9 रुपए 10 पैसे के आसपास, वो 11 पे क्लोज हुई। इन ऑप्शंस पे हम फिर फोकस करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि आखिरकार ये आईटी में स्ट्रेंथ क्यों है, और प्रकाश दीवान साहब से।
दिवान सर, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे बताइएगा, किस स्टॉक को आप चेस कर रहे हैं और आईटी में इस सडन स्पाइक स्ट्रेंथ का बड़ा कारण क्या नजर आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बहुत सिंपल तर्क ये है, यूएस में जो बाउंस बैक आया है वो आईटी लेड रहा है। ठीक है, आपने जो बाउंस बैक देखा वो नैस्डैक पे ज्यादा है, ना कि बाकी एस&पी डाउ पे इतना। और हमारे यहाँ पे यार 1 महीना बचा है और आप रिजल्ट सीजन में आ जाएंगे, और मार्च के जो रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आपको जब आईटी के नंबर्स आएंगे तो एक बहुत बढ़िया चमक बहुत अच्छी तरह से मजबूत होते हुए दिखेगी। चमक तो ऑलरेडी पिछले साल से शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्लोबली जो हमारे हिंदुस्तानी कंपनीज के जो पर निकल आए कि भाई हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया कि एक्विजिशंस कर रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। आपने देखा होगा इन्फोसिस ने अनाउंस किया बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 1 हफ्ते पहले, विप्रो ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया, HCL टेक ने कुछ समय पहले इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए। तो ये जो सारा माहौल बन रहा है वीरू, इसमें आईटी आपको एक जिसको कहते हैं ना डिफेंसिव प्ले भी मिलेगा और ग्रोथ सेक्टर भी मिलेगा। सो मुझे लगता है कि आईटी में जो थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आपने फरवरी के महीने में देखा है वो सारा रिवर्स हो जाएगा। आपको बिल्कुल पूरी तरह से आईटी एक नए उसमें अंदाज में दिखता हुआ समझ आएगा कि इसमें बाइंग जो है, डिलीवरी बाइंग, वो अच्छी खासी वापस आना शुरू हो जाएगी, एलोकेशंस बढ़ जाएंगी। और कल के मार्केट में आपने जो देखा उसका आज फॉलो थ्रू हो सकता है। कल फाइनेंशियल्स और आईटी चल गए, सबसे भारी यही है वेटेजेस में। अगर इनको मिला दें आप तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 45% 50% वेटेज तो यही हो जाती है निफ्टी में। तो उस हिसाब से हुआ था, और कल दोनों बाइंग एफआईज और डीआईज की दोनों की बाइंग आई, बहुत दिनों बाद आई, अच्छे आंकड़े, मात्रा भी सही ठीक ठाक थी। तो मेरे को लगता है माहौल अच्छा है, घबराहट बहुत ज्यादा है। अब मैं सबकी कमेंट्री यही सुन रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ही मार्केट चलेगा। मुझे लगता है कि आईटी लेड रैली रहेगी, और उसके बाद नेक्स्ट वेव में आपको फार्मा में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स वेटेजेस नहीं इतनी ज्यादा है निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो वहां पे असर नहीं दिखेगी, पर ब्रॉड बेस्ड रैली जो है वो फार्मा में भी आपको बरकरार होती हुई दिखेगी। ओके, तो वीरू, वैसे कल शाम को जब हम समाप्ति कर रहे थे तब नैस्डैक फ्यूचर्स 250